हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करने वाले हैं कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो पेपर है वो 3 आवर्स में आपको करके आना है। तो उसमें किस तरह से टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और सबसे स्पेसिफिकली हम बात ये करेंगे कि हर क्वेश्चन में कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए। ऐसे कई क्वेश्चंस आप सभी पूछ रहे थे तो इस वीडियो को बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी। आइए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आ जाते हैं अपने डिस्कशन में, जिसमें आप इस टेबल के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, बोर्ड के लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो टेबल बनी है इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी वो हैं उन फर्स्ट 3 पेपर्स का ये सैंपल है जो आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। आप जानते हैं कि आपने 11, 12, 13 या 21, 22 जो भी पेपर्स दिए हैं उसमें सेक्शन ए में आप 2 क्वेश्चन करके आए थे जिनकी वर्ड लिमिट 450 वर्ड्स थी। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन थे 250 वर्ड्स के थे। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन थे जो कि 100 वर्ड्स के थे। जब हम 46 के पेपर की बात करेंगे तो ये पैटर्न थोड़ा बदलेगा इसमें मेजरली क्या। सबसे पहले अगर सेक्शन ए की बात करें, तीनों सेक्शन में चेंजेस हैं हल्के हल्के। सेक्शन ए की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, चॉइस भी कम हो जाती है। यहाँ पे आप 4 में से कोई 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे थे जो कि ईजी था, लेकिन अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी में सिर्फ 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, जिसमें से आपको 2 करने होंगे, तो चॉइस डिफिकल्ट हो जाती है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, साथ ही साथ वर्ड लिमिट चेंज हो जाती है। ये 450 वर्ड्स की जगह आपको 600 वर्ड्स में लिख के आना है। अब यहीं पे पहले बात कर लेते हैं कि सेक्शन ए के क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना है। वैसे तो ये हैंडराइटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी अलग अलग हैंडराइटिंग में कितने कितने पेजेस में आपका आंसर आता है। जो स्टूडेंट्स एक ठीक ठाक राइटिंग लिखते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा डेंस और ना बहुत ज़्यादा फैलाकर लिखना भी नहीं चाहिए, मैंने कई बार बात समझाई है आपको, तो उन स्टूडेंट्स का जो पेपर आंसर जो होता है ना फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट सेक्शन ए का, वो आइडियली 5 पेजेस में आ जाता है। ये मैक्सिमम का आता होगा, कोई थोड़ा और बढ़ा के भी लिखता होगा तो 6 तक पहुंचा लेता होगा 450 वर्ड्स के अकॉर्डिंग। वर्ड्स का जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि वर्ड्स में ही चेंजेस हैं। 600 वर्ड में आपको अपने जितना आंसर आप लिख कर आते हैं उसका 1/3 बढ़ा देना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर आप 5 पेज का आंसर लिख कर आते थे तो आप यहाँ पे सेक्शन ए में उसको 7 पेज का आंसर लिख कर आएंगे। अगर आप 4 लिख पाते थे, थोड़ी छोटी हैंड राइटिंग है आपकी, तो आप 6 पेजेस में लिखेंगे। ध्यान रखिए जो मैं बता रही हूँ उसमें यानी कि आपको जो पेजेस की हम बात करें तो कम से कम 7 पेज तो होने ही चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो थोड़ा सा राइटिंग बड़ी होगी वो 8 तक भी ले जा सकते हैं, मगर इस बात को भी ध्यान रखिए कि इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपको जो आंसर कॉपी मिलेगी वो वही मिलेगी जो यहाँ मिली थी। ये भी एक क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे कई स्टूडेंट्स ने पूछा कि मैम क्या कॉपी भी बड़ी मिलेगी, पेजेस भी ज़्यादा होंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम कॉपी मिलेगी तो बहुत पेजेस नहीं बढ़ाने हैं आपको। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ तो ये क्वेश्चन 10 मार्कर का है और यहाँ 20 मार्कर का है, तो कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अगर हम 5 पेजेस का लिखते थे तो 10 का लिखाएं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, हालांकि टाइम बहुत होगा आपके पास। यहाँ पर आपके जो पेपर्स थे वो 2 आवर्स के थे, सभी पेपर आपको 2 आवर्स में करने होते थे, जो कि आपको काफ़ी हेक्टिक भी लगता था। हालांकि कर लेते थे आप लोग, लेकिन यहाँ आपको 3 आवर्स मिलेंगे, तो टाइम की तो कोई कमी है ही नहीं, टाइम तो बच ही जाएगा, बल्कि आप पहले ही करके आ जाएंगे। तो सेक्शन ए में आपको क्या ध्यान देना है, 7 पेजेस मोर देन इनफ है। कुछ ज़्यादा लग रहा है कि आप मैनेज कर सकते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब इसके बाद सेक्शन ए आपका क्लियर हो गया, सेक्शन बी की तरफ आते हैं। इस सेक्शन में कुछ बदलाव है, जैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड लिमिट चेंज नहीं हुई है। 250 वर्ड्स मतलब 250 वर्ड्स ही हैं, राइट? तो अब यहाँ पे 250 वर्ड्स में आप कितना तक लिख के आते थे? मेरे ख्याल से 2.5, 3 तक ही आप लिख कर आते थे। तो जैसा भी आप करके आते थे अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से उतना ही रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बढ़ रहा है, वो सबकी वर्ड लिमिट पूरी कर देगा एक तरीके से। तो यहाँ पे जो आपको सेक्शन बी में लेंथ रखनी है, लेंथ को लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेंथ में आपको सेम ही रखनी है जितनी आप सेक्शन बी में पहले करके आते थे। अगेन यहाँ भी चॉइस कम हो जाएगी, पहले आपको 5 में से 4 करने होते थे, हालांकि वो सिमिलर ही हो गया एक तरीके से। 6 में से 5 आपको यहाँ पे ढूंढने होंगे, 6 में से 5 क्वेश्चंस करने होंगे, टाइम की कमी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, तो बेफिक्र रहिए। तो यानी कि आपको पहले के ही जैसा रखना है, जो भी आपकी हैंड राइटिंग है उसके हिसाब से आप यहाँ देख लेंगे। यहाँ तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। फिर बात करते हैं सेक्शन सी की। यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट नोट 100 वर्ड्स में लिखने हैं। तो अगेन यहाँ पर भी आप अपने जितना लिखते थे, लगभग 1 पेज के राउंड लिखते थे, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधे पेज में 50 वर्ड्स आराम से आ जाते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी हैंड राइटिंग हो, और 1 पेज में पूरा हो जाता है। अब मैं आपको लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझा दूँ कि कई बार क्या होता है, आंसर्स जो हम लिखते हैं वो कॉन्टेंट हमें उतना नहीं आता। जैसे आप लिखना तो चाह रहे हैं तो 7 पेजेस तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसे में अगर आप इसको 6 पेजेस में लिख कर आते हैं अपने कंटेंट को, थोड़ा फ्लो चार्ट का यूज करके, थोड़ा पिक्चराइजेशन, जो भी आप जितने बेहतर तरीके से अपने आंसर को लिख पाए, तो 6 पेजेस भी मोर देन इनफ है, क्योंकि टोटल पेजेस भी हमें ये देखने होंगे कि वो हमारे उतने हो रहे हैं या नहीं। कॉपी के बाहर तो आप जा नहीं सकते ना, आपको बी कॉपी मिलेगी। तो अगर ऐसे केस में अगर आप 6 पेजेस भी लिखते हैं अपने आंसर को, तो वो मोर देन इनफ है, क्योंकि आइडियली मुझे नहीं लगता 4 से ज्यादा कोई लिख पाता होगा सेक्शन ABC में। वैसे मैंने कहा तो यह है कि 5 तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन आप 6 तक भी लिखते हैं तो वो बहुत ही ठीक रहेगा आपका, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। इस थॉट को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि 20 मार्क का है तो हमें डबल करना है। उसका रीज़न ये है कि डबल तो इग्नू वैसे भी आपके मार्क्स करता है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पर 10 में से 7 एक्वायर किए हैं तो वो 20 में से 14 ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। आपके सभी नंबर्स जो है वो डबल होके आपके स्कोर कार्ड में फाइनली रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये रहा आपका एक ओवरव्यू पेपर का, कैसे करना है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा है आपके पास, आराम से आप कर लेंगे। पेपर बहुत सिंपल होता है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जाना है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ पेपर को करके आना है, क्योंकि पेपर में काफ़ी चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाइड होती हैं। पॉजिटिव इंटरवेंशंस हैं जो आप जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो कोई डिफिकल्टी ऐसी होगी नहीं आपको। बाकी जो थ्योरीज वगैरह है उनको ज़रूर आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।